हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वीमेन। जो ये वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन है ये बच्चों, इन्फेंट्स के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है चार्ट, उस चार्ट के हिसाब से सबसे पहले हम बताएंगे वैक्सीन, देन व्हेन टू गिव। व्हेन टू गिव मीन्स कब दिया जाएगा, वैक्सीन क्या वैक्सीन है, देन डोजेज मीन्स कितना, आप कोई भी डोज दे रहे हो दवा की तो कितना अमाउंट दे रहे हो वो होता है डोजेस। देन रूट मीन्स होता है कि कहाँ, IM है, IV है। रूट मीन्स होता है किस तरीके से, कौन सा जरिया यूज़ करके। तो जैसे कि अब टॉपिक पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, उसमें भी IM IV मतलब इंट्रामस्कुलर IV। तो यहाँ रूट की बात आती है कि किस तरीके से। देन हम बात करेंगे साइट मतलब कहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेग्नेंट वीमन से। तो जो यानी प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन लगती है वो कब, कहाँ, कैसे और कितना अमाउंट लगती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे TT1। TT मीन्स टेटनस टॉक्सॉइड। ये जो होता है, जो TT1 है, TT2 है और TT बूस्टर है। तो सबसे पहला TT1 है, जो कि व्हेन टू गिव की बात की जाए तो ईयरली इन प्रेगनेंसी, मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है एज सुन एज पॉसिबल वैक्सीन दे दी जाती है। अब डोजेस की बात करें तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और ये अपर आर्म में यानी बाजू पे अपर आर्म में दी जाती है TT1। देन हम TT2 की बात करें तो 4 वीक्स आफ्टर TT1, जिस टाइम पे TT1 दिया गया हो उसके 4 हफ्ते बाद यानी 1 महीने बाद TT2 दिया जाता है। बात करें डोज की तो सेम एज है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म। देन लास्ट वन है TT बूस्टर। इफ़ रिसीव 2 TT डोजेज इन द प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स में अगर 2 TT डोज ले ली गई है तो उसी में हम TT बूस्टर दे सकते हैं। उसका जो 0.5 ml होगा इंट्रामस्कुलर होगा और अपर आर्म में होगा। तो ये थी बात प्रेग्नेंट वीमेन की। अब हम बात करते हैं इन्फेंट्स की, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं। अगर इन्फेंट्स में बात करें तो वैक्सीन कौन कौन सी होती है, कब दी जाती है और कितना दी जाती है, कहाँ। तो सबसे पहला हम बात करेंगे BCG। तो BCG में एट बर्थ एज पॉसिबल, जितना मतलब जैसे ही जन्म हुआ उसी में जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है बच्चे को BCG का डोज लगना अनिवार्य है। तो जहाँ हम बात करेंगे कितना डोज, तो 0.1 ml एंड 0.05 ml अंटिल 1 मंथ ऑफ एज। 0.05 ml भी देते हैं 1 मंथ की एज तक में और 0.1 ml अगर उससे थोड़ा लेट हो गया हो, जैसे कि 1 मंथ से ज़्यादा हो गया हो तो ये हम जो देंगे वो इंट्राडर्मल देंगे और लेफ्ट अपर आर्म में देंगे। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज होता है, जन्म के समय जो डोज दिया जाता है वो बर्थ के जल्दी एज पॉसिबल या 24 घंटे के अंदर दे दिया जाना चाहिए। इसकी जो रूट है या डोज है वो 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर है और एंट्रोलैटरल साइट ऑफ मिड थाई, ठीक है। इसका जो साइट है वो मैं एक इमेज के जरिए आपको दिखा दूंगी कि एंट्रोलैटरल मिड थाई का साइट क्या होता है, ठीक है। तो इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस साइट कौन सी है। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज जो है वो लगेगा एट बर्थ और जल्दी पॉसिबल विद इन 15 डेज़, ठीक है। या तो जन्म के समय या तो ज़्यादा से ज़्यादा लेट अगर हुआ तो 15 दिनों के अंदर OPV का 0 डोज मिल जाना चाहिए। अब ओरल पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो से सब जानते हो 2 बूंद जिंदगी के, तो उसी 2 बूंद जिंदगी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 2 ड्रॉप्स ओरल और ओरल, ठीक है, क्योंकि हम 2 बूंद दे रहे हैं तो वो ओरली दिया जाएगा। देन नेक्स्ट बात करेंगे OPV 1 to 3। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज था, यहाँ पे 1 to 3 है। तो यहाँ पे हम याद कर लेंगे वीक 6, 10 एंड 14 वीक्स, ठीक है। 6, 10 एंड 14 वीक्स आप याद कर लोगे तो बाकी सारे याद हो जाएंगे आपको। कैन बी गिवन टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, या तो हम 5 साल तक के एज के बच्चों को ये दे सकते हैं। इसमें भी सेम वही है, 2 ड्रॉप्स ओरल बाय माउथ या ओरली।
देन हम बात करेंगे पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट क्या करती है, 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से प्रिवेंट करती है या प्रोटेक्ट करती है, जो कि डिथीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटानस, हेपेटाइटिस बी एंड हिप आते हैं। पहले क्या होता था, डीपीटी लगता था जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस होता था। अब इसमें हेपेटाइटिस बी एंड हिप वैक्सीन जो है वो ऐड हो चुका है, इसलिए पेंटावैलेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पेंटावैलेंट की, तो वो भी 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स और कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज। 6, 10, 14 और एक 1 ईयर ऑफ एज तक हम दे सकते हैं। इसका हम बात करें तो ये भी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। देन आता है रोटा वायरस। तो रोटा वायरस का भी हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शनल या कॉम्पिटिटिव में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो रोटा वायरस के लिए भी हम 6, 10 और 14 वीक्स में दे सकते हैं और 1 ईयर ऑफ एज तक। इसको भी हम ड्रॉप्स में देते हैं। तो इस पूरे इसमें अगर ओपीवी और रोटा वायरस की बात करें तो वो ड्रॉप्स में जाता है, और विटामिन, ठीक है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं रोटा वायरस 5 ड्रॉप्स ओरल एंड ओरल। सो आईपीवी जो होता है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है, जो कि फ्रैक्शनल डोज पे लगता है 6 और 14 वीक ऑफ एज पे। फ्रैक्शनल डोज मतलब डिवाइडेड डोज, ठीक है। इसमें जो डोजेस की बात करें वो 0.1 ml होता है। ये इंट्राडर्मल 2 फ्रैक्शनल डोज पे लगाते हैं और राइट अपर आर्म पे लगाते हैं। देन हम बात करेंगे मीजल्स फर्स्ट डोज, जो कि 9 कंप्लीटेड मंथ और 12th मंथ, यानी 9 से 12 मंथ पे दे सकते हैं। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद ये डोज होता है इसका 0.5 ml और ये होता है सबकुटेनियस राइट अपर आर्म पे। देन हम बात करेंगे जापानीज इंसेफ्लाइटिस फर्स्ट डोज। दोनों मीजल्स और जापानीज इंसेफ्लाइटिस एक साथ ही पढ़ लो आप, सेम है। 9 कंप्लीटेड मंथ, 12 मंथ, 0.5 ml सबकुटेनियस। बस इसमें चेंजेस यहाँ आते हैं कि वो राइट अपर आर्म है और ये लेफ्ट अपर आर्म है। विटामिन ए है, उसकी जो फर्स्ट डोज है वो लगती है एट 9 कंप्लीटेड मंथ विथ मीजल्स एंड रुबेला। जब मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन लगती है उसी के साथ विटामिन ए का डोज भी दे दिया जाता है। ये होता है 1 ml, जिसको हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं। इसको हम ओरली दिया जाता है, इसको हम ओरली दे सकते हैं, ठीक है। इसको ओरली दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर से हम अगर रिवाइज कर लेते हैं, जो बीसीजी होता है वो इंटरडर्मल होता है, बाकी सब आईएम है और कुछ इसमें जैसे ओपीवी है वो ओरल है, देन विटामिन ए ओरल है और रोटा वायरस ओरल है। बाकी मीजल्स और जापानीज इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो वो दोनों सबकुटेनियस है, तो इससे आपको याद करने में थोड़ा इजी होगा। देन हम बात करेंगे चिल्ड्रंस के लिए, फॉर चिल्ड्रंस। तो इसमें आएगा डीपीटी बूस्टर फर्स्ट। यहाँ पे हम बूस्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 16 से 24 यानी 16 to 24 मंथ की बात करेंगे। इसके पहले वाला हमने वीक्स में बात करी थी। तो अब डीपीटी बूस्टर फर्स्ट डोज जो होगा वो 16 to 24 मंथ्स पे लगेगा। जिसकी डोज की बात करें तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और मिड थाई में। देन मीजल्स के सेकेंड डोज, क्योंकि इससे पहले हमने मीजल्स का फर्स्ट डोज पढ़ा था, तो मीजल्स का जो सेकेंड डोज होगा वो 16 to 24 मंथ्स पे लगेगा। सेम उसका रूट है, सेम उसका डोज है, तो 0.5 ml लगाएंगे सबकुटेनियस एंड राइट अपर आर्म पे। देन आएगा ओपीवी का बूस्टर। यहाँ मीजल्स का भी सेकेंड डोज लग गया, देन ओपीवी का बूस्टर, तो ये सेम 16 to 24 मंथ्स, 2 ड्रॉप्स ओरल। देन जापानीज इंसेफ्लाइटिस 2, तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस 2 है तो 16 से 24 मंथ में सेम वही 0.5 ml रहेगा, सबकुटेनियस रहेगा और लेफ्ट अपर आर्म पे रहेगा। विटामिन ए जो है वो आपने अभी तक फर्स्ट डोज दी थी, तो अब हम सेकेंड से लेकर 9th डोज तक देंगे। तो यहाँ पे 16 to 18 मंथ्स पे होगा सेकेंड डोज, उसके बाद 1 डोज एवरी 6 मंथ ऑफ एज अंटिल 5 ईयर्स। मतलब कि आपने जो फर्स्ट डोज दिया था वो 9 मंथ पे दिया था, तो जब हम सेकेंड डोज देंगे वो 16 to 18 मंथ्स पे देंगे और उसके बाद सेकेंड डोज जिस दिन आपने दी उसके हर 6 महीने बाद हम 3rd, 4th, 5th, 9th डोज तक देते रहेंगे, जब तक 9 डोज कंप्लीट ना हो जाए और बच्चे का 5 साल ना कंप्लीट हो जाए। तो वहाँ पे जब हम बात करेंगे डोजेस की तो वो बढ़ जाएगी 2 ml यानी कि 2 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट ओरल एंड ओरल। फिर डीपीटी बूस्टर सेकंड, यहाँ पे डीपीटी बूस्टर सेकंड की बात कर रहे हैं तो 5 से 6 साल के बच्चों को दी जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। देन टीटी टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन है, वो 10 ईयर्स या 16 ईयर्स पे दे सकते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बीसीजी का फुल फॉर्म आ सकता है, आईपीवी का फुल फॉर्म आ सकता है, या फिर मीजल्स कब दिया जाता है, किस रूट से दिया जाता है, किस साइड पे दिया जाता है।
देन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें पहले प्रेग्नेंट वीमेन का बात करें तो TT1, TT2 और TT बूस्टर, इसमें जो डोजेस होते हैं वो 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में होते हैं। इन्फेंट्स की बात करें तो इसमें BCG आएगा, हेपेटाइटिस B, OPV का 0 और 1 to 3, पेंटावायलेंट का 1 to 3, रोटा वायरस, IPV और मीजल्स और जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म की बात करें तो BCG का होगा बैसिलस कैलामेट ग्यूरेइन, हेपेटाइटिस B सेम है, OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। पेंटावैलेंट में 5 मेडिकेशंस आते हैं जो कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटेनस, हिप एंड हेपेटाइटिस B भी इंक्लूड होता है इसमें। रोटा वायरस, IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, JE का मतलब होता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो ये जो फुल फॉर्म है ये भी क्वेश्चंस में या ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं। BCG जो होता है वो बर्थ के समय मतलब जन्म के समय लगाया जाता है 0.1 ml या तो 0.05 ml। BCG जो होता है वो इंट्राडर्मल लगता है। हेपेटाइटिस B जो होता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। OPV का हम 0 या फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज की बात करें तो वो 2 ड्रॉप्स ओरल ही दी जाती हैं। पेंटावायलेंट IM दी जाएगी 0.5 ml। रोटा वायरस 5 ड्रॉप्स ओरल। IPV जो होता है वो 0.1 ml लगता है इंट्राडर्मल। मीजल्स की बात करें और जैपनीज इंसेफेलाइटिस की तो दोनों 0.5 ml होता है और सब कोटाइनियस दिया जाता है, बस एक फ़र्क है राइट एंड लेफ्ट अपर आर्म का। विटामिन ए जो होता है वो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद लगता है मीजल्स और रूबेला के साथ, जो कि 1 ml यानी 1 लाख IU ओरली। फिर हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस में जो होता है DPT का फर्स्ट बूस्टर लगता है 16 से 24 मंथ पे। मीजल्स का सेकेंड डोज लगता है 16 से 24 मंथ पे, जो कि मीजल्स और जैपनीज इंसेफेलाइटिस की बात करेंगे तो सब कोटानियस। एंड OPV का बूस्टर वो भी 2 ड्रॉप्स ओरल। विटामिन ए का सेकेंड से 9 डोज जो होता है वो सेकेंड डोज हम 16 से 18 मंथ पे देते हैं। उसके बाद हर 6 मंथ पे डोजेस जो आगे चलते जाएंगे 2 ml ओरल एंड ओरल। फिर आता है DPT बूस्टर, तो 5 से 6 साल के बच्चों में DPT बूस्टर सेकेंड डोज दिया जाता है जो कि 0.5 ml होता है इंट्रामस्कुलर। फिर होता है लास्ट TT जो कि 10 से 16 ईयर्स पे लगाए जाते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। लास्ट में ये चार्ट है जिसको आप देख के समझ सकते हो कि हाँ बर्थ के टाइम पे 6 वीक्स में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स पे या 9 to 12 मंथ पे, 16 to 24 मंथ्स पे, 5 से 6 साल पे, 10 साल पे। सो आई होप आपको ये क्लासेस समझ आ गई होंगी। बाकी कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।